भाभी कहाँ है? और रेडी हुई। उस पे चढ़ने के लिए, और मुझे और भाभी को इसमें बहुत डर लगता है। भाभी कहाँ है? तुम लोग रेडी हो जाओ ना, हम लोग अगर वहाँ हाउसफुल बंद होगा तो दूसरे जगह घूम के आएंगे, तो इसलिए खाइए और रेडी हुई। मम्मी को कहीं पे जाने के लिए, सोचने के लिए 1 दिन का टाइम चाहिए। मम्मी ठीक है, आज भर तुम सोच लो, कल चलेंगे। लेकिन कल तो भैया का छुट्टी ही नहीं है फिर। अकेले ना। मैं तो रेडी होने चलती हूँ। गाइस आज हम लोग जा रहे हैं मूवी देखने, पूरी फैमिली जा रहे हैं मूवी देखने एक्चुअली, तो बहुत मजा आने वाला है। सो पूरा ब्लॉग मैं शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के साथ, बने रहिएगा। मैं जा रही हूँ, भाभी जा रही है और भैया जा रहा है, और सबसे बड़ी बात और सबसे अनोखी कि मम्मी भी साथ में जा रही है। बट पता नहीं, अभी कंफर्म तो है नहीं, मम्मी का कोई पता नहीं है, क्योंकि उससे मैंने बोला ना कि उसे कहीं जाने के लिए 1 दिन पहले से ही सोचना पड़ेगा। फिलहाल अभी ऊपर मुझे कुछ सामान, दोपहर के 2 बज रहे थे और हमने क्या प्लान बनाया ना कि अभी घूमना जाना है हम लोगों को। ऐसा कौन करता है, अच्छा बताओ? बट कोई नहीं, हम करते हैं। तो जल्दी से हमें रेडी भी होना है, क्योंकि भैया हमें आधे घंटे का डेडलाइन दे रखा है कि आधे घंटे में रेडी भी हो जाना है। बताओ, तो मुझे कुछ सामान लेना था। अभी ऊपर में आई हूँ, बट लाइट ऑन ही नहीं थी यहाँ पे, तो लाइट हमने ऑन कर लिया है। एंड हियर्स मी। कल कुछ ज़्यादा ही मोटी हो रखी हूँ। एक्चुअली मुझे यहाँ से कुछ सामान लेना है, बट मुझे मिल ही नहीं रहा है। सुबह को मैंने अपना ईयरिंग्स इधर ही कहीं रख दिया और मैं भूल गई, बट मैंने कहाँ रखा ये मुझे परफेक्टली याद ही नहीं आ रहा है। बट खोज रही हूँ, ढूंढ रही हूँ, कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि मैंने रखा कहाँ। बट खैर कोई नहीं, वो तो नहीं मिलेगा। बट मुझे जो ज़रूरत है वो मैं यहाँ पे भाभी के ड्रॉयर से ले रही हूँ। ये है भाभी का ड्रेसिंग आईना, और मुझे चाहिए था थिनर। मुझे थिनर चाहिए था और थिनर लाना यहाँ पे भूल गई हूँ, तो इसलिए भाभी का थिनर यूज़ कर रही हूँ। मुझे नेल पेंट छुड़ानी है, गंदे हो रखे हैं मेरे नेल पेंट। तो फाइनली मैं और भाभी रेडी हो चुके हैं जाने के लिए। हम लोग दोनों कहीं पे भी जाने के लिए सबसे पहले रेडी होके जाते हैं, क्या भाभी? कहीं पे भी जाने के लिए रेडी होने में लेट नहीं लगता, बस हाँ मम्मी का ही लेट होता है सबसे ज्यादा। देखिए उस टाइम हम लोग का सबका डिसाइड था कि सब कोई जाएंगे, लेकिन फाइनली गाइस लास्ट में ये हुआ है फाइनल कि सिर्फ मैं और भाभी और भैया जा रहे हैं, मम्मी नहीं जा रही है। मतलब जिस चीज़ का डर था वही हुआ। मम्मी मुझे लुक दे रही है कि मेरे बारे में शिकायत कर रही हूँ। मूवी पूरा हाउसफुल है, वो भी 2 दिनों तक। लास्ट में हमने डिसाइड किया कि कोई पार्क वगैरह जाएंगे घूमने के लिए। यहाँ पे एक हिली टाइप का पार्क है, पहाड़ है और उसके ऊपर पार्क बना हुआ है, तो काफ़ी अच्छा लगता है मुझे। तो हम जा रहे हैं वहीं पे, मैं भाभी और भैया। सो बिना लेट किए हुए लेट्स गो, ज़्यादा लेट नहीं करते हैं। नहीं इशू नहीं जाएगी। भाभी बोल रही है कि वो भी खुला होगा कि नहीं। बोले हम 2 बार घूम के आए, बंद था। 2 बार घूम के आ गए यार, बंद था। इस बार आपका तीसरी बार है, देखते हैं तीसरी बार में खुला रहता कि बंद। इसका मतलब हो सकता है कि आपके लक में होगा कि वो पार्क आपको घूमना ही नहीं है। देखते हैं इस बार क्या होता है। रेडी होते होते 1 घंटा तो लग ही गया। 3 बजे तो हम घर से ही निकल रहे हैं। अब पता नहीं वहाँ पे जाके ये पता ना चले कि पार्क बंद फिर से हो गया, क्योंकि भैया भाभी जितनी बार भी गए हैं वो पार्क हमेशा वो पार्क बंद ही रहा है। मुझे लगता है कि खुला हुआ है। हाँ? गाड़ी से उतरते ही इतनी भीड़ को देख के हमें पता चल गया कि नहीं इस बार तो पार्क खुली है। तो इस बार तो अच्छा लगता। चलो मैं भाभी को बोल रही थी कि देखो भाभी इस बार मैं आपके साथ आई तो पार्क खुली रह गई। आज बहुत भीड़ है, अच्छा खासा भीड़ है, तो मज़ा भी आएगा घूमने में। भाभी आपका फेवरेट? हाँ मेरा फेवरेट तो ये है, लेकिन आने के बाद खाएंगे। अभी देख के क्या फ़ायदा है, अभी तो मिलने वाला है नहीं। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. सबसे पहले हम बैठ रहे हैं मिनी ट्रेन में, जो कि हमें इस पार्क के चारों तरफ घुमा के हमें इसका दर्शन कराएगा, तो तरफ घुमा के हमारा मनोरंजन कराएगा। And on we'll go, on we'll go.
देख के दूसरा आदमी नहीं भरा है। हाँ, सबको को पता चल गया होगा ये तीनों इसी में अलग से रहेगा भाई। अब ट्रेन खुल जाएगा। ये ट्रेन है भैया, तुरंतो एक्सप्रेस है। देखिएगा ना जब चलेगी ना ये तब पता चलेगा कि कौन सा एक्सप्रेस है। पहाड़ों एक्सप्रेस, पहाड़ों एक्सप्रेस। जैसे कि भैया ने बोला सो कॉल्ड हमारी पहाड़ों एक्सप्रेस स्टार्ट होने वाली है। सो गेट सेट रेडी गाइस, और इसमें बहुत मजा आने वाला है। हाँ थोड़ा सा धीरे चलती है बट मजा बहुत आता है। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. वो जो दिख रहा है वो जूता घर कहा जाता है उसको, क्योंकि उस घर का शेप जूते जैसा है। भाभी इस साइड क्या देख रहे हैं? इस साइड तो सिर्फ घर दिख रहा है ना। वही तो, इस साइड देखो, देखो कितना अच्छा अच्छा सीन है, एकदम पहाड़। ओहो देख लो क्या यहाँ पे गप्पे शप्पे चल रही है सारी लेडीज। Till my shadow turns to sun rays, and on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go, we'll go. अच्छा भाई एक बात बताइए, जो इस पार्क के आगे से जाएगा उसे तो टिकट खरीदना पड़ेगा, लेकिन जो इस पार्क के पीछे से सीढ़ी जो बना हुआ है उधर से जाएगा, क्या उसको भी टिकट लगेगा? स्टेशन आ गया, उतरिए सब। सो फाइनली हमारा स्टेशन आ गया है। सो इसे दुरंतो एक्सप्रेस कह लो या फिर पहाड़ों एक्सप्रेस कह लो, जो भी आप कह सकते हो। तो वो उसकी राइड पूरी कंप्लीट हो गई है। अब हम जा रहे हैं पार्क, और पार्क के अंदर इतनी भीड़ हो रखी थी जाने के लिए लोगों की, जैसे कि आप लोग मेरी वीडियो में देख सकते हो व्लॉग में। आज मतलब इतनी ज़्यादा भीड़ थी, अभी तक मैंने इतनी भीड़ नहीं देखी थी। शायद आज संडे भी था और बहुत दिनों के बाद ये पार्क खुली भी है, क्योंकि लगभग 1 साल से या 6 महीने से ये पार्क बंद ही थी। आज मुझे लग रहा था कि जितनी भीड़ है उसके चक्कर में 15 से 20 मिनट तो लेट लगेंगे ही टिकट लेने में, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हमें एंट्री मिल गई है पार्क में, और आते ही हमें कौन नजर आए? सबसे पहले नंदी महाराज। तो मैं यहाँ आ चुकी हूँ 2-3 बार, और एक बार मैं यहाँ का ब्लॉग भी ला चुकी हूँ, बट मैं यहाँ जितनी बार आती हूँ उतनी बार मुझे अच्छा एकदम न्यू लगता है। Finding life along the way, melodies we haven't played. No, I don't want no rest. Echoing around these walls, fighting to create a song. I don't wanna miss a beat. And on we'll go. मैं और भाभी तो अपना इस पार्क का व्यू को ही इंजॉय कर रहे थे, और हमारा भाई क्या देख रहा था? मेरा भाई देख रहा था अपनी फेवरेट राइड को, और हम दोनों को मनाने पे लगा हुआ था कि नहीं तुम लोग दोनों को भी वो राइड लेनी है। बट गाइस भाई जो राइड लेने वाला है ना, उससे मुझे और भाभी को लगता है बहुत ज़्यादा डर। तो हमने कहा कि ठीक है आगे सोचेंगे, पहले व्यू को इंजॉय कर लो। जल्दी से कोई झूला पकड़ लेते हैं, नहीं तो फिर कोई पकड़ लिया ना तो उसके पीछे लाइन लगाना पड़ जाएगा, फिर भी नहीं मिलेगा। शायद वो झूला खाली है, मैं भाभी को खींच के ला रही हूँ उधर। वहाँ पे झूला बुक करने गया है, क्योंकि नई लाइन पे लगने से सब कोई लाइन पे लगा रहता है कि इसके बाद हम लेंगे, इसके बाद हम लेंगे। देख मैं तो झूल लिया भैया, भाभी की बारी। We'll go through the wastelands, through the highways, and on we'll go. We'll go. भाई को तो झूले से मतलब था ही नहीं, वो इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा था अपने राइड के लिए, और हमें भी तब से मनाने पे लगा हुआ था कि नहीं तुम लोगों को भी राइड लेना होगा, बट मैंने तो पहले ही मना कर दिया उस पे चढ़ने के लिए। और मुझे और भाभी को इसमें बहुत डर लगता है, और ये बोल रहा है कि नहीं इस पे चढ़ना है उसे। अब क्या कर रहे हैं हम? मैं तो नहीं जा रही हूँ भैया, भाभी को भेज दूंगी मैं। आप लोग दोनों जाओ, मैं नहीं जा रही।
फाइनली हमने डिसाइड करा है कि पहले हम इस पे राइड लेंगे और उसके बाद हम जाएंगे उस पे। यस भाभी, सीट है कि नहीं है? मतलब वाह, हमें कौन सी सीट मिली बताओ। ये सबसे बैक वाली सीट है, सबसे पीछे वाली सीट, और ये नाव वाली राइड है गाइस। और नाव में तो आप सब जानते ही होंगे जो चढ़े होंगे कि सबसे खतरनाक वाली सीट सबसे पीछे वाली सीट ही होती है। ये राइड ऑलरेडी पहले से ही कस्टमर से भरी थी, इसलिए अब ज़्यादा लेट लगेगा नहीं इसे स्टार्ट होने में, और स्टार्ट हो भी गई है गाइस, ये देख लो। और उसके बाद जो मेरी हालत ख़राब होने लगी, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम था जब मैं सबसे लास्ट में बैठी थी, और नाव वाले राइड में सबसे लास्ट वाली सीट कैसी होती वो तो आप लोग को पता ही होगा। बट ये जैसे ही नाव राइड स्टार्ट हुई, एक औरत को बहुत ज़्यादा सफोकेशन लगने लगा, इसलिए उनको उतारा गया, उसके बाद फिर से स्टार्ट करा गया। फाइनली राइड इज ओवर ना, और पीछे भाभी है, मैं तो आगे आ गई है। अब भाभी लोग दूसरा राइड लेगी जो कि मैं लेने वाली नहीं हूँ, क्योंकि मुझे लगता है इसमें बहुत ज़्यादा डर, तो मैं नहीं ये राइड ले सकती। एंड हियर लास्ट बट नॉट द लिस्ट, अब बारी थी भैया की फेवरेट राइड की, और यहाँ पे भैया भाभी को ज़बरदस्ती बोल रहा था नहीं तुम्हें जाना ही पड़ेगा, और भाभी को बहुत ज़्यादा डर लगता है, भाभी को बिल्कुल भी जाने का मन नहीं हो रहा था, बट मैंने भी बोला कि नहीं चली जाओ, कुछ नहीं होगा। बेस्ट ऑफ लक भाभी। सो गाइस, आगे क्या हुआ इस राइड के दौरान, इस राइड के बाद भाभी का क्या हाल हुआ, इसको देखने के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा थोड़ा। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि नेक्स्ट ब्लॉग आते ही आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन जाए। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।